अगर आप दिन भर मसरूफ रहते हैं लेकिन आपको कोई भी नतीजा हासिल नहीं होता, आप किसी भी नतीजे तक नहीं पहुंच सकते, तो आज की वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकती है। हम सबके पास रोजाना 24 घंटे होते हैं, लेकिन कुछ लोग इन्हीं 24 घंटों के अंदर थक जाते हैं और कुछ लोग इन्हीं 24 घंटों के अंदर तारीख बदल देते हैं। सवाल ये नहीं है कि वक्त कितना है, सवाल ये है कि हम वक्त के साथ करते क्या हैं। बाइबल मुकद्दस के अंदर बहुत से ऐसे खुदा के लोग हैं जिनके बारे में हम बयान कर सकते हैं, बात कर सकते हैं कि उन्होंने कितने वक्त में क्या किया। लेकिन आज हम बाइबल मुकद्दस के हीरो यानी यीशु मसीह नासरी के बारे में बात करेंगे और हम सीखेंगे कि उन्होंने कितने वक्त में क्या किया। क्योंकि यीशु मसीह नासरी ने सिर्फ 3 साल के अरसे में ऐसा असर छोड़ा कि 2000 साल बाद भी दुनिया हिल रही है, या वो असर जो है इस दुनिया को हिला रहा है। क्यों? क्योंकि वो मसरूफ नहीं थे। वो सिर्फ मसरूफ नहीं थे बल्कि वो अपने मकसद पर, अपने काम पर इलाही तौर पर फोकस्ड भी थे। आज हम बात करेंगे, आज की वीडियो में हम यीशु मसीह की 7 ऐसी आदत पर जो ना सिर्फ आपको ज्यादा काम करना सिखाएंगी बल्कि दुरुस्त सिमत की तरफ या दुरुस्त काम करना भी आपको सिखाएंगी। तो जरूर आप आज इस वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि आखिरी जो आदत है वो सबसे ज्यादा ताकतवर है। और आज की पहली बात, अमल से पहले दुआ करना। मरकुस की इंजील के पहले बाब की जब हम 35वीं आयत को पढ़ते हैं, आइए बाइबल मुकद्दस में से हम पढ़ लेते हैं। मरकुस की इंजील के पहले बाब की 35वीं आयत को पढ़ते हैं हम बाइबल मुकद्दस में से। तो वहां पर क्या लिखा है? 35वीं आयत में लिखा है, और सुबह ही दिन निकलने से बहुत पहले वो उठकर निकला और एक वीरान जगह में गया और वहां दुआ की। अब आप कह रहे होंगे यहाँ पर अमल का क्या जिक्र है, अमल की क्या बात है, यहाँ पर कौन सी ऐसी अमल की बात की जा रही है? तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब हम अगली आयत को पढ़ते हैं, इसके साथ साथ अगली आयत हम देखते हैं, तो वहां पर हमारे लिए क्या बात लिखी है, हम कैसे इस बात को सीख सकते हैं कि अमल से पहले दुआ करना क्यों जरूरी है, या क्या यीशु मसीह की जिंदगी के अंदर हमें ये आदत कैसे नजर आ रही है। जब हम 38वीं आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, उसने उनसे कहा, आओ हम और कहीं आसपास के शहरों में चलें ताकि मैं वहां भी मुनादी करूं, क्योंकि मैं इसीलिए निकला हूं। ये अमल है यीशु मसीह का, ये काम है जिसको करने से पहले यीशु मसीह नासरी सुबह सवेरे उठकर अकेले जाकर दुआ करते हैं, यानी काम शुरू करने से पहले दुआ करते हैं। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि जब उन्होंने मुनादी करना शुरू की या मुनादी का आगाज किया तो उन्होंने सिर्फ उसी वक्त दुआ की, नहीं, बल्कि हर रोज दुआ करते हैं। ये अमल उनकी जिंदगी का हिस्सा है। आज आपकी जिंदगी में भी ऐसी कोई ना कोई बात हो सकती है, चाहे आप ड्यूटी पर हो, घर के मामलात हो, पढ़ाई लिखाई का कोई मसला हो, या आपके खिदमत के कोई मामलात हो सकते हैं जिनमें आप किसी काम का भी जब आगाज करते हैं, शुरू करते हैं, तो उसमें आपको पहले दुआ करना लाजमी है। क्योंकि दुआ ना करने से जब हम अपने दिन का आगाज करते हैं, काम का आगाज करते हैं, तो वो हमें किसी गलत सिमत पर खत्म होता हुआ नजर आता है। उसका हमें कोई नतीजा निकलता हुआ नजर नहीं आता, कोई उसका अंजाम नजर नहीं आता। क्योंकि दुआ जो है वो वक्त को जाया करना नहीं बल्कि वक्त को बचाना है। जब हम किसी काम को दुआ के बगैर शुरू कर लेते हैं तो हम उलझन का शिकार रहते हैं। हम मसरूफ तो रहते हैं लेकिन हमारा कोई भी अच्छा अंजाम नहीं होता। लेकिन जब हम दुआ से आगाज करते हैं तो फिर हमारा वक्त भी सेव होता है और हमारा काम भी जो है वो अच्छे तरीके से पाए तक पहुंचता है। दूसरी बात कि असल काम और असल मकसद को तरजीह देना। कभी कभार ऐसा होता है कि हम सारा दिन में सारे काम काज कर लेते हैं, लेकिन वो काम जिसको हमें तरजीह देनी चाहिए, जो हमारा असल मकसद है, हम उसको भूल जाते हैं, उसको हम नहीं करते। लूका की इंजील के 4 बाब की 43 वर्ष के अंदर यीशु मसीह ने कहा, मुझे और शहरों में भी खुदा की बादशाही की खुशखबरी
सुनाना ज़रूर है, क्योंकि मैं इसी मकसद के लिए भेजा गया हूँ। यीशु मसीह ने कहा कि मैं इसी मकसद के लिए भेजा गया हूँ। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने दिन भर बहुत सारे काम किए हों, लेकिन आप अपने असल मकसद को भूल जाएँ? असल काम को, जिसको आपको तरजीह देनी चाहिए, आप उसको भूल जाएँ। मसला यहाँ पर वक़्त का नहीं है, मसला यहाँ पर तरजीहात का है कि हम किस बात को या किस काम को तरजीह देते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है, हम जिस मकसद को पूरा करने के लिए आए होते हैं, हम उस बात को लेकर हम सोचते हैं कि ये काम तो मैंने सारी ज़िंदगी करना है, ये सारी ज़िंदगी मेरे साथ-साथ चलता रहेगा, और हम बाकी तमाम ज़रूरी कामों को करते रहते हैं। हमें ज़रूरी और अहम चीज़ में फ़र्क का मालूम होना ज़रूरी है। ज़रूरी काम जो हम दिन भर करते हैं वो भी सारे ज़रूरी काम हैं, लेकिन अहम काम क्या है, जो हमारा मकसद है, जिसके लिए हम भेजे गए हैं, जिसके लिए हम चुने गए हैं, वो हमारा मकसद है और वही हमारी तरजीह है, जिसको हमें सबसे पहले करना चाहिए। और हम क्या करते हैं, हम सारी चीज़ों को याद रखते हैं, सारे ज़रूरी काम करते रहते हैं, लेकिन अपनी असल मकसद से हट जाते हैं, असल काम को हम छोड़ देते हैं, तर्क कर देते हैं और हम उसे भूल जाते हैं। हालांकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें क्या करना चाहिए, यीशु मसीह नासरी की तरह अपनी तरजीह को जानना है और हमें अपने ज़रूरी काम को भी साथ लेकर चलना है, लेकिन जो हमारा अहम काम है हमें उसे भी नहीं छोड़ना चाहिए। तीसरी बात, जिम्मेदारियां बांटना। लूका की इंजील के 9वें बाब के जब हम पहली और दूसरी आयत को पढ़ते हैं तो यीशु मसीह नासरी के बारे में वहां पर लिखा है कि यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को इख्तियार दिया और उन्हें भेजा, उन्हें काम सौंपा। उनके हिस्से में जो जो काम दिया, उन्हें कहा कि तुम जाओ और जाकर ये काम करो, तुम इस इलाके में जाकर मुनादी करो, तुम इस इलाके में जाकर मुनादी करो। इस तरह से उनको काम बांटे गए और उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को बांट दिया। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपने आप को ज़्यादा होशियार समझते हैं, हम चालाक समझते हैं, हम समझते हैं कि हम सब कुछ कर सकते हैं, हम खुद ही हर एक काम को करने की सलाहियत रखते हैं। अच्छी बात है, आप कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करना खतरनाक है, ऐसा करना हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जब हम टीम वर्क करते हैं, मिलकर काम करते हैं, तो काम अच्छा होता है, बेहतरीन होता है और उस काम के सबब से ज्यादा पायदारी जो है वो नजर आती है। हम सोचते हैं कि अगर मैंने किसी को काम दे दिया तो मेरा काम खराब हो जाएगा, ये काम मैं खुद ज्यादा बेहतर तौर पर कर सकता हूँ, ज्यादा अच्छे से कर सकता हूँ। अच्छी बात है, आप ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने साथ दूसरों को तैयार करें, इसमें आपको थोड़ी मेहनत करने की जरूरत है कि आप खुद भी वो काम करें और दूसरों को करके दिखाएं, उन्हें बताएं कि कैसे उन्होंने इस काम को सरअंजाम देना है, और फिर आप वो काम उनके जिम्मे लगाएं ताकि वो आपके साथ मिलकर खुदा की बादशाही के लिए काम कर सके। इस तरह से आपकी जिम्मेदारियां भी जो है वो बट जाएंगी और आप अकेले जो है वो अकेले थकते नहीं रहेंगे, क्योंकि जब हम सब कुछ खुद ही करना शुरू कर देते हैं तो फिर हम थक जाते हैं। हम खुद सब कुछ करना जब शुरू कर देंगे तो फिर हमारा काम जो है वो जल्द नहीं होता। फिर हम क्या कर सकते हैं, हम तारीख को भी नहीं बदल सकते, कोई काम हमारा अच्छे से नहीं हो सकता। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप, चाहे वो आपके घर का काम हो, आप घर के कामों में भी सबको अपनी अपनी जिम्मेदारियां बांट सकते हैं, ताकि सब आपके साथ मिलकर आपके घर को चला सकें। अगर आप खिदमत का काम कर रहे हैं, चर्च में हैं, तो आप अपनी चर्च में अपनी जिम्मेदारियों को बांट सकते हैं, ताकि चर्च का काम जो है वो सारी कलीसिया या आपकी टीम आपके साथ मिलकर कर सके, ताकि आपका चर्च ग्रो कर सके, मसीह का नाम आपके वसीले से कलीसिया के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ सके और ग्रो करता हुआ नजर आ सके। अगर ऐसा नहीं है तो आपको ये आदत भी अपनाने की जरूरत है। चौथी बात, आराम को मकसद मुकद्दस समझना। मरकुस के इंजील के 6 बाब की 3 आयत में खुदावंद यीशु मसीह नासरी ने खुद कहा कि आओ हम थोड़ी देर आराम करें। आराम करना कोई सुस्ती की बात नहीं है, बल्कि ये एक रूहानी हिकमत की अलामत है जब हम आराम करते हैं। लेकिन जब हम मुसलसल लगातार काम करते रहते हैं तो फिर हम थक जाते हैं, हम दबाव का शिकार हो जाते हैं, जिससे ना सिर्फ हमारा जिस्म थक जाता है बल्कि ज़हनी तौर पर भी और रूहानी तौर पर भी हमें कमजोरी आ जाती है। इसलिए जब आप कोई काम कर रहे होते हैं तो आप आराम भी करें, क्योंकि आराम करना खुदा ने हमारे लिए मुकर्रर ठहराया कि हम आराम करें।
अगर हम काम ही करते रहेंगे तो फिर हम थक जाएंगे, टूट जाएंगे, फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और हमारा काम जो है, जिस काम के लिए हम भेजे गए हैं, शायद उस काम को मुकम्मल करने से पहले ही हम उस काम को ना कर पाए और हम खुद खत्म हो जाए। इसलिए आपको चाहिए कि आप आराम करें और फिर आप आगे बढ़ें। इसलिए मेरे अजीजों, आप अपनी रूहानी अक्ल का इस्तेमाल करें और अपनी रूहानी अक्ल का इस्तेमाल करते हुए आराम करें, वक्फा लें, क्योंकि खुदा ने आपको मशीन नहीं बनाया, बल्कि आपको खुदा ने इंसान बनाया है और आप उसकी हजूरी में रह सकें, उसकी नेमतों को एंजॉय कर सकें। फिर पांचवी जो बात है कि हर एक मुलाकात को मकसद बनाएं। यीशु मसीह नासरी जब किसी भी शख्स को मिलते थे तो वो उसके पीछे उनका कोई मकसद होता था, बगैर मकसद के वो किसी से नहीं मिलते। जब भी उन्होंने किसी शख्स को विजिट किया तो उसके पीछे उनका कोई मकसद था। जब हम यूहन्ना की इंजील के 4 बाब के अंदर एक सामरी औरत की मिसाल को ही देखते हैं, तो यीशु मसीह नासरी जब उसके पास गए तो एक ही मुलाकात ने उसकी जिंदगी को, पूरी जिंदगी को बदल दिया। वो यीशु मसीह पर ईमान ले आई, उसकी जिंदगी तब्दील हो गई। वो पहले कुछ और थी, लेकिन जब यीशु से मिली तो उसकी जिंदगी मुकम्मल तौर पर बदल गई। यीशु मसीह नासरी ने कभी भी लोगों को अपने काम में रुकावट नहीं समझा, बल्कि उन्होंने उस बात को मौका समझा कि मेरे पास मौका है, और उन्होंने उसको यूटिलाइज किया, उसका इस्तेमाल किया और जिंदगियों को तब्दील किया। लेकिन आज हम क्या करते हैं, जब हमें मौका मिलता है तो हम दूसरों को गिराते हैं, शर्मिंदा करते हैं, ताकि वो हमारे सामने झुकें, खुद को छोटा महसूस करें। हम कभी भी दूसरों को इस मकसद से नहीं मिलते कि मैं आज इसको खुदा का कलाम सुनाऊंगा, मैं आज इसको खुदा के बारे में बताऊंगा ताकि इसकी जिंदगी बदल जाए, ताकि ये मसीह पर ईमान ले आए। हमारी जिंदगियों के अंदर ये मकसद बिल्कुल भी नहीं होता, बल्कि हम क्या करते हैं, हम इसके बिल्कुल बरक्स चलते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, आपको चाहिए कि आप अपनी जिंदगी के अंदर जब भी किसी के साथ मुलाकात करते हैं या जाते हैं मुलाकात करने के लिए, तो आप मकसद बनाएं इस बात को कि आप जब उसके पास जाएंगे तो आप मसीह का पैगाम, सच्चाई का पैगाम, नजात का पैगाम उसको जरूर सुनाएंगे, ताकि वो मसीह यीशु को पहचाने और उसके पीछे चलना शुरू हो जाए। और छठी बात, सादगी से जीना। हम चीजों के मालिक नहीं बनते, बल्कि चीजें हमारी मालिक बन जाती हैं। मत्ती के इंजील के 8वें बाब की 20वीं आयत के अंदर यीशु मसीह कहते हैं कि लुमड़ियों के बट होते हैं और हवा के परिंदों के घोंसले, लेकिन इब्ने आदम के सर रखने के लिए भी जगह नहीं। अब यहाँ पर मैं ये नहीं कह रही कि ज्यादा माल की बहुतायत जो है वो अच्छी बात नहीं है, माल की अफरात होना अच्छी बात है, लेकिन सादगी से क्या मुराद है? सादगी से मुराद ये भी नहीं है कि आपके पास चीजों की कमी होना ये जो है सादगी है, ऐसी बात नहीं है। बल्कि सादगी का मतलब ये है कि आप आजाद हो, क्योंकि जितना ज्यादा माल सबाब आपके पास होगा, उतनी ज्यादा आपको फिक्र रहेगी उनको खोने की, डर रहेगा उनके जाने का, उनके खत्म हो जाने का। लेकिन अगर आपके पास ये चीजें ना होंगी तो आपके पास ना फिक्र होगी, ना सोच होगी, ना सोच आपको दबाएगी, ना आप उसके स्ट्रेस में आएंगे, और इस तरह से आप जो है वो परेशानी का सामना नहीं करेंगे। बल्कि आप जितना आपके पास कम होगा माल सबाब, उतनी ज्यादा आपके पास फिक्रें भी कम होंगी, आप सोच कम रखेंगे इस बारे में, और इस तरह से आप आजाद होंगे। और फिर यही आजादी आपके लिए रूहानी तरक्की का सबब बनेगी। इसलिए आपको यीशु मसीह की तरह सादा जिंदगी गुजारनी चाहिए। यीशु मसीह ने सादा जिंदगी गुजार कर हमें नमूना दिया, अब हमें उनकी इस आदत को अपनाना है। और जब हम यीशु मसीह की इस आदत को अपनाएंगे तो जिस काम के लिए, जिस मकसद के लिए हम भेजे गए हैं, हमारा ध्यान उससे बिल्कुल नहीं हटेगा। उससे हटकर हमारा ध्यान माल सवाब की तरफ, सोचो फिक्रों की तरफ नहीं जाएगा, बल्कि उस काम की तरफ हमारा ध्यान लगा रहेगा, और हम बगैर अपने ध्यान को बटे बिल्कुल एक सीधी लकीर पर की तरह, एक निशाने की तरह जो है अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे और अपने उस काम को सरंजाम देंगे, और हम फिर रूहानी तरक्की की तरफ भी बढ़ते जाएंगे। और अगली 7वीं बात, काम को मकसद से जोड़े रख। यूहन्ना की इंजील के 4 बाब की 34वीं आयत के अंदर यीशु मसीह ने कहा कि मेरा खाना ये है कि अपने भेजने वाले की मर्जी को पूरा करूं।
यीशु मसीह के लिए काम सिर्फ काम नहीं था, बल्कि उनके लिए काम इबादत था। अब वो कह रहे हैं कि मेरा खाना ये है कि मैं अपने भेजने वाले की मर्जी को पूरा करूं। अब उसके शागिर्द जो हैं, यहाँ पर अगर हम इस हवाले को जब पढ़ते हैं तो पीछे उसके शागिर्द जो है वो आपस में बातचीत कर रहे हैं और वो कहते हैं यीशु मसीह के लिए खाना कौन लाया है, क्या उसके लिए कोई खाना लाया है, इस तरह की बातचीत चल रही है। लेकिन जब यीशु मसीह ने सुना तो यीशु मसीह ने कहा कि मेरा खाना ये है कि मैं अपने भेजने वाले की मर्जी को पूरा करूं, यानी अपने आसमानी बाप की मर्जी को पूरा करूं। जो वो चाहता है, जिस मकसद के लिए उसने यीशु मसीह को भेजा, यीशु मसीह को उस काम की, उस मकसद की फिक्र है। और हर काम के अंदर हम देखते हैं कि यीशु मसीह अपने उस मकसद को भूलते नहीं है, बल्कि अपने मकसद को वो सामने रखते हैं। उस बात को, जिस काम को वो कर रहे हैं या जिस बात में वो बोल रहे हैं, जिस बात को, उसके अंदर भी उन्हें अपना मकसद याद है और उसको वो साथ रखते हैं, जोड़े रखते हैं। और इसी तरह मेरे अजीजों, जब आज हम भी अपना कोई भी काम करते हैं, हमारा दुनियावी काम हो, रूहानी काम हो, खिदमत का काम हो, कोई भी हमारी जिंदगी के अंदर काम हो, खानदानी काम हो, कोई भी, जब हम हमारे जिम्मे को काम लगाया जाता है और जब हम अपने उस काम को कर रहे हैं, उस काम को करते हुए जब हम ये बात अपने जहन के अंदर रखते हैं कि ये मेरा मकसद क्या है इस काम को करते हुए, या फिर हम उस काम को करते करते कोई और काम भी करना शुरू हो जाए, लेकिन जब हमें हमारा मकसद याद रहेगा, हम कभी भी अपने काम से थकेंगे नहीं। बल्कि जब हम थक भी जाएंगे तो हमारी थकन में भी हमें खुशी महसूस होगी, हमें सुकून महसूस होगा, क्योंकि हमें हमारा मकसद याद होगा, हमें हमारे मकसद की तरफ हमारा ध्यान लगा रहेगा और हम भूलेंगे नहीं, और इसी तरह हम अपने काम को करते रहेंगे। क्योंकि जब हम अपने काम और मकसद को दोनों को जोड़ कर रखते हैं तो फिर हम अपने काम को बोझ महसूस नहीं करते। जब हम अपने मकसद को भूल जाते हैं तो फिर हम हर काम को करते वक्त या हर काम में अपने मकसद को भूल जाते हैं, तो फिर हमें हर चीज जो है हमारी, इवन दैट कि हमारी जिंदगी भी हमें बोझ लगना शुरू हो जाती है। लेकिन जब हम ऐसा नहीं करते, बल्कि हम अपने मकसद को, अपने एम को याद रखते हैं, हम किस काम के लिए भेजे गए हैं, हमारा मकसद क्या है, तो फिर हम चाहे जो मर्जी काम कर लें, हमारा ध्यान भटकता नहीं, बल्कि हम पूरे ध्यान के साथ अपने मकसद के साथ जो है अपने कामों को सरंजाम देते रहते हैं। आज हमें भी सोचने की जरूरत है कि क्या हम ऐसा कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो आप अपनी जिंदगी के रोजमर्रा के कामों के अंदर, रूटीन में इस बात को जरूर याद रखें कि मैं किस मकसद के लिए भेजा गया हूँ और क्या है मेरा मकसद, और मैं अपने उस काम में अपने कहीं मकसद को भूल तो नहीं गई। अगर ऐसा है तो जरूर आप इस चीज को याद रखें। आज हम क्या अपने काम के साथ अपने मकसद को जोड़े रखते हैं या नहीं? किस मकसद के लिए हमें खुदा ने दुनिया में भेजा, क्या हम उस मकसद के साथ साथ जब हम जो भी दुनिया के रोजमर्रा के काम करते हैं, उन कामों में अपने मकसद को जोड़कर रखते हैं, साथ उस मकसद को याद रखते हैं, उसे सामने रखते हैं, उसे तरजीह देते हैं? क्या हम ऐसा करते हैं? अगर नहीं करते तो आपको सोचने और समझने की जरूरत है। आपको यीशु मसीह की इन 7 आदात को अपनाने की जरूरत है, ताकि आप भी अपनी जिंदगी को यीशु मसीह की तरह पुरअसर और बामायनी बना सके, ताकि आपकी जिंदगी के वसीले से भी लोग यीशु मसीह को देख सकें, यीशु मसीह को आप में देख सकें, और आपके वसीले से फिर लोग यीशु मसीह के पास आ सकें। अगर यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी जाया नहीं की, तो अगर आप आज उसकी आदात को अपनाएंगे तो आपकी जिंदगी भी जाया नहीं होगी, क्योंकि आदात जो है वो सिर्फ प्रोडक्टिविटी नहीं, बल्कि ये मुकद्दस तर्ज़े जिंदगी है। आप आज हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आज आपको कौन सी आदत ने ज्यादा झंझोड़ा है, और इस वीडियो को आप जरूर लाइक करें, शेयर करें, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हकीकी कामयाबी ज्यादा काम करने में नहीं, बल्कि यीशु मसीह के जैसा बनने में है। आमीन।